Hello everyone, welcome to history class. And you very well know about that we are reading the chapter, or you can say theme 4, right? That is about thinkers, beliefs and buildings, right? Cultural development around circa 600 BCE to 600 CE, right? And we have done a glimpse of Sanchi, right? And the background, sacrifices and debates, okay? Now, today we'll do the topic part 2, and today's topics verses from Upanishads, how Buddhist texts were prepared and preserved, fatalist and materialist, beyond worldly pleasure, the message of Mahavira, the spread of Jainism, and the last one, the Buddha and the quest for enlightenment. Okay, so let's start. Verses from Upanishads, right? So here are two verses, right? Two verses means to say lines or chand, right? तो ये verses हैं from Chandogya Upanishad, right? These verses are taken from Chandogya Upanishad, a text composed in Sanskrit when circa 6th century BCE. ठीक है, एक टेक्स्ट जो था ग्रंथ कंपोज हुआ संस्कृत में कब हुआ? 6th century BCE में, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या वो छंद हैं, ठीक है, द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द सेकेंड वन द ट्रू सेक्रीफाइस, राइट? तो नेचर ऑफ द सेल्फ, सेल्फ मीन सोल, राइट? हम जो हैं एक आत्मा है, राइट? अब हमारी नेचर जो क्या है वो देखिए, दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, राइट, इज स्मॉलर, देखिए स्मॉलर, छोटी है किससे? देन पैडी, बार्ली और मस्टर्ड और मिलेट्स और द कर्नल ऑफ सीड और मिलेट, राइट? सीड की गिरी होती है ना, उससे भी छोटी है, ठीक है ना, जो सेल्फ है हमारी. एंड दिस सेल्फ ऑफ माइंड, ठीक है, विद इन हार्ट ग्रेटर है. ऊपर हमने देखा स्मॉलर है, अब हम देख रहे हैं ग्रेटर है. किससे ग्रेटर है? अर्थ से, राइट? अर्थ से ग्रेटर है. देन द इंटरमीडिएट स्पेस, जो पूरा एक तरह से हॉराइजन एरिया है उससे पूरा बड़ा है. एंड ग्रेटर देन हेवन, ठीक है ना, आसमान से, स्वर्ग से भी ज़्यादा है, बड़ा है. एंड ग्रेटर देन दीज वर्ड्स, पूरी दुनिया से ग्रेटर है, राइट? पूरी लोकों में सबसे बड़ा है कौन? हमारी आत्मा, राइट? एंड नेक्स्ट इज द ट्रू सेक्रीफाइस, ठीक है ना, जो सच्चा यज्ञ है उसके बारे में बताया गया है, राइट? सो दिस वन क्या है? विंड, राइट? तो ये कौन सी है? हवा, राइट? हवा के बारे में बोला है, देखिए जो ब्लो करती है, राइट? दिस इज़ श्योरली अ सेक्रीफाइस, ये भी एक सेक्रीफाइस है. कैसे? जब ये मूव करती है, इट्स सेंक्टिफाई, प्योर करना, ठीक है ना, जिसको कहते हैं, तो सेंक्टिफाई करती है सबको. देयरफॉर इट इंडीड अ सेक्रीफाइस. इज इट क्लियर? सो दो ये छंद लिए गए हैं, ठीक है, 2 वर्सेस लिए गए हैं उपनिषद से, राइट? Let's start. Next, how Buddhist texts were prepared and preserved. किस तरह से बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बनाया जाता था और प्रिजर्व किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है ना, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे इसमें. सो द बुद्धा एंड द अदर टीचर्स, बुद्धा वॉज अ टीचर, राइट? टॉट ओरली, इन्होंने कैसे सिखाया? ओरली सिखाया, ठीक है, बोल के सिखाया, लाइक थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, ठीक है, डिस्कशन और डिबेट्स के ज़रिए सिखाया. तो मैन, वुमेन, परहैप्स द चिल्ड्रन एज वेल, बच्चे भी होंगे उनमें, अटेंडेड दिस डिस्कोर्स, उनके जो प्रवचन होते थे उनको वो अटेंड करते थे एंड डिस्कस करते थे, जो कुछ भी उन्होंने सुना होता था उसको डिस्कस करते थे, राइट? तो नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन डाउन इन हिज लाइफ टाइम, उनकी लाइफ टाइम में उनकी कोई भी स्पीच जो थी वो नहीं लिखी गई, राइट? तो उनकी डेथ के बाद, राइट, दैट इज सर्का 5th to 4th century BCE, ऑब्वियसली BCE 5th to 4th आ रहा है तो BCE होगा. सो हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल, ठीक है ना, उनके जो डिसिपल थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कंपाइल की उनकी स्पीचेस को एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मंक्स, ठीक है ना, उनकी काउंसिल में एट वेसली, ठीक है ना, जगह का नाम वेसली. एंड वेसली इज़ द पाली word, right?
Vaishali, the word Vaishali, and where it is now, it is in present day Bihar, right? So these compilation were known as Tipitaka. जो कॉम्पिलेशन थे ये जाने जाते हैं त्रिपिटका के फॉर्म में। त्रिपिटक आपने सुना होगा ये नाम, राइट? लिटरली 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब क्या है, 3 बास्केट, ठीक है ना, 3 बास्केट है जिसमें अलग अलग तरह के टेक्स्ट हैं। तो ये है त्रिपिटका, राइट, जिसको त्रिपिटका भी बोलते हैं, राइट? एंड दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली, पहले बोल के ओरली ट्रांसमिट किए गए, देन रिटर्न एंड क्लासिफाइड according to length as well as subject matter, right? So next is Vinay Pitak. First one was Tripitak, right? And second one is Vinay Pitak. Here listen, it include rules and regulation, ठीक है? Vinay Pitak containing rules and regulation for those who join the संघा। जो संघ को ज्वाइन करते थे ना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, राइट? तो मॉनेस्टिक ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, संघ को ज्वाइन करते थे या मॉनेस्टिक आश्रम वगैरह, ठीक है, इनको ज्वाइन करते थे, तो इनके लिए रूल्स होते थे विनय पिटक में। एंड द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडेड इन सुत्त पिटका, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सुत्त पिटका जो था, इसमें क्या था, बुद्धास की टीचिंग, ठीक है, जो टीचिंग है जो इन्होंने सिखाया है वो आपका है सुत्त पिटका में, राइट? एंड लास्ट वन इज अभिधम पिटका, ठीक है? अभिधम पिटका डील्ड विद द फिलोसफिकल मैटर, ठीक है? फिलॉसफी से रिलेटेड मैटर होते थे, दर्शन से जुड़े हुए मैटर होते थे, कहाँ पे, अभिधम पिटका में, क्लियर? सो ईच पिटका कंप्राइज्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट, हर एक पिटका में इंडिविजुअल टेक्स्ट होते थे। लेटर कमेंट्रीज, कमेंट्री मीन्स रिमार्क्स, बाद में जो है इनमें रिमार्क्स को ऐड किया गया, क्लियर? They were written on this text by Buddhist scholar, clear? So as Buddhism traveled to new regions, बुद्धिज्म जो थी वो ट्रैवल कर रही थी न्यू रीजन सच एज श्रीलंका, अदर टेक्स्ट सच एज दीपवंशा, यहाँ बेटा दीपवंशा, जस्ट लाइक हिंदी में आप लिखते हैं ना द्वीप, द्वीप समूह आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो हम जो है इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड्स, राइट? सो ये दीपवंश वही है आपका, राइट? सो यहाँ पे देखिए दीपवंशा, लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड्स, राइट? क्रॉनिकल मीन्स इसका जो पास्ट है, हिस्ट्री है, ठीक है, आइलैंड की, उसके बारे में। एंड महावंशा, राइट? महावंशा ग्रेट क्रॉनिकल, ठीक है ना, ग्रेट हिस्ट्री। सो दे वर रिटन, राइट, कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, इसमें क्या है, रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म भी है। एंड मैनी ऑफ दिस वर्क कंटेन्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है, बहुत सारे काम में बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में भी है, उनकी जीवनी के बारे में भी लिखा गया है, राइट? एंड सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में है, पाली, ठीक है? वाइल लेटर कॉम्पोजिशन, उसके बाद की जो कॉम्पोजिशन बनी है वो है संस्कृत लैंग्वेज में, क्लियर? सो व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट इंडिया, जब बुद्धिज्म जो है ये ईस्ट इंडिया की तरफ स्प्रेड हुआ, द पिलग्रिम सच एज फाशियन एंड ह्यूआनत्सांग, ठीक है ना, फाशियन यू कैन से फायन, एंड यहाँ पे शुएनज़ांग यू कैन से वानज़ांग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफर, राइट? सो दे ट्रेवल्ड ऑल वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट, ग्रंथों की खोज में वो इंडिया आए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब बुद्धिज्म जो था ईस्ट एशिया की तरफ फैला, तो ये जो यात्री थे, तीर्थ यात्री, पिलग्रिम होते हैं तीर्थ यात्री, राइट? तो ये इनमें से क्या नेम ये जो है, ठीक है ना, फायन एंड वानज़ांग, जिसको हम फाशियन और शुएनज़ांग भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये कहाँ आए, इंडिया आए, कहाँ से आए, चाइना से आए, राइट? और किसकी खोज में आए, टेक्स्ट की खोज में आए, राइट? सो दिस दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री, फिर वो अपने देश ले गए, वहाँ ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर, जो टेक्स्ट थे, ठीक है, जो इस ग्रंथ, जो यहाँ पे बौद्ध से रिलेटेड ग्रंथ थे, उनको ट्रांसलेट किया स्कॉलर्स ने, ठीक है ना? एंड इंडियन बुद्धिस्ट टीचर ऑल्सो ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस, ठीक है ना, जो इंडियन बुद्धिस्ट टीचर थे ये भी दूर एरिया में जो है इन्होंने ट्रेवल किया, कैरिंग टेक्स्ट, ठीक है ना, टेक्स्ट लेते थे, एंड डिसेमिनेट द टीचिंग ऑफ बुद्धा,
राइट। डिसेमिनेट मीन्स उन्होंने इसको फैलाया, जो उनकी टीचिंग थी उनको एक्सपेंड किया, उनका प्रसार किया, डिसेमिनेट किया, राइट। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो थे वो कैसे इंडिया से बाहर गए, राइट। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं ये कहाँ पे प्रिजर्व होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्ट्री, ठीक है। मोनेस्ट्री में जो इनके हर्मिटेज होते हैं, यू कैन से इनके विहार होते हैं, तो वहाँ पे इनकी जो ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट ये सेव होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, राइट, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, राइट। एशिया के डिफरेंट पार्ट में ये मोनेस्ट्री में प्रिजर्व हैं, राइट। एंड मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, ठीक है। पाली लैंग्वेज से अब उनको मॉडर्न ट्रांसलेट किया गया है भाषा, ताकि हमें समझ में आ सके, या संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट से, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। किस तरह से ये बनाए जाते थे और किस तरह से ये प्रिजर्व हुए, क्लियर। सो हियर द पिक्चर ऑफ अ बुद्धिस्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की है, जिन्हें, ठीक है, ये है संस्कृत में, क्लियर। एंड इट इज़ अबाउट सर्का 12th सेंचुरी, राइट, सर्का 12th सेंचुरी में कि आप ये देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, राइट। सोर्स 3 एट पेज नंबर 87, क्लियर। सो इट इज़ द फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, थोड़ा डिफरेंसेस भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। हाउ? सो फैटलिस्ट जो है, एक एक्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट, एक टाइप का जो पार्ट है, पोर्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फ्रॉम द सुत्त पिटाका, क्लियर, सुत्ता पिटाका, जहाँ से हम देख रहे हैं बुद्धास की टीचिंग इंक्लूड होती हैं सुत्ता पिटाका में, राइट। सो इट डिस्क्राइबिंग द कॉन्वर्जेशन बिटवीन, कॉन्वर्जेशन है किसके बीच में है? अजातशत्रु के बीच में, जो राजा हैं, रूलर हैं, कहाँ के? मगधा के, एंड द बुद्धा, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा जो है उनके बीच की कॉन्वर्जेशन है। सो क्या बोला गया है? ऑन द ओकेजन किंग अजातशत्रु जो हैं विजिट करते हैं बुद्धा, ठीक है ना, विजिटेड बुद्धा, एंड डिस्क्राइब करते हैं अबाउट व्हाट अनदर टीचर, जिनका नाम है मखली गोसाला, उन्होंने उनको क्या कहा, अजातशत्रु को क्या कहा, ठीक है। तो वो बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि दो द वाइज शुड होप बाय दिस वर्चू, जो वाइज है ना, जो बुद्धिमान होते हैं, उनको इसकी उम्मीद हो, ठीक है ना, किसकी वजह से? अपने वर्चू की वजह से, अपने सद्गुणों की वजह से। बाय दिस पेंडेंस, ठीक है ना, जो ये तपस्या है, आई विल गेन कर्मा, ठीक है ना। तो तपस्या से मेरे को क्या मिलेगा? कर्म, ठीक है ना। कर्म कहाँ से मिलेंगे उनको? पेनेंस करने से, ठीक है ना, कर्मा, राइट। एंड द फूल शुड बाय द सेम मीन्स होप टू ग्रेजुअली रिड हिमसेल्फ ऑफ हिज कर्मा। और जो फूल होते हैं, ठीक है, जो मूर्ख होते हैं, वो इसी तरीके से जो है वो अपने जो भी कर्म हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं, राइट। ग्रेजुअली रिड हिमसेल्फ, ठीक है ना, कर्मों से। सो नाइदर ऑफ देम कैन डू इट, ठीक है ना। अब देखो ऐसा तो है ही नहीं, कोई भी कुछ भी, ठीक ऑफ देम, ना तो वाइज और ना ही फूल, ठीक है ना, इस तरह से नहीं कर सकता, ठीक है। तपस्या कर ली तो कर्म अच्छे हो गए, इस तरह से नहीं हो सकता। और देखिए दूसरा, प्लेजर एंड पेन, जो सुख है और दुख है, प्लेजर सुख है और पेन दुख है, ठीक है। प्लेजर एंड पेन मेजर्ड आउट एज इट वर, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से माप कर दिए गए हैं, ठीक है। कैनॉट बी अल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसारा, इनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और इट कैन नाइदर बी लेसन्ड और इंक्रीज्ड, ठीक है। इनको दुखों को कम नहीं किया जा सकता, खुशियों को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इन द सेंस ये क्या है? एक तरह से भाग्य पे, जिसको कहते हैं ना, लक पे जो विश्वास करते हैं, ठीक है, फैटलिस्ट, ठीक है ना, फेट, भाग्य। तो ये लोग जो हैं ये भाग्य पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और देखिए इट कैन नाइदर बी लेसन नॉर इंक्रीज्ड,
एंड जस्ट एज अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं ऊन का गोला होता है, एक धागे का गोला होता है, ठीक है ना, विल व्हेन थ्रोन अनविंड टू इट्स फुल लेंथ, ठीक है, जब हम इसको फेंकते हैं तो अपने फुल लेंथ पे ये जो है आप देखते हो कि अनविंड हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है ना। सो फूल एंड वाइज अलाइक, जो फूल है और वाइज हैं, ठीक है ना, दे विल टेक देयर कोर्स एंड मेक एन एंड ऑफ सोरो, तो वो सब अपने जो पूर्व निर्धारित जो है, निर्धारित हो चुका है, तो वो उसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से वो अपने सौरों का एंड कर सकते हैं, जो भी दुख है उसको ख़त्म कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट अ फिलोसफर नेम अजीत, राइट, अजीता किस काम्बलिन, ठीक है, उन्होंने भी उपदेश दिया, राइट। अब हम देखते हैं क्या उपदेश दिया इन्होंने कहा देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऊपर फेट की बात हो रही थी, है ना, फेट मीन्स जो फैटलिस्ट से रिलेटेड है, तो इन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ओ किंग, हे राजा, एज आर्म्स और सेक्रीफाइसेस, ठीक है ना, ये हो गया दान हो गया आपका, या सेक्रीफाइसेस यज्ञ हो गया आपका, या ऑफरिंग, ठीक है ना, जो हम दान देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसको बोल देते हैं ऑफरिंग। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज दिस वर्ड और द नेक्स्ट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, दूसरी दुनिया जैसी हम बोलें कि कोई चीज़ है दूसरी दुनिया, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये राजा को समझा रहा है। अ ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो अर्थ है, राइट। सो अर्थ मीन्स जो जब ह्यूमन डाई हो जाता है, व्हेन ही डाइज द अर्दी इन हिम रिटर्न्स टू द अर्थ, जो कुछ भी मिट्टी वाला उसका अंश है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ पे। और फ्लूइड मीन्स जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, तो ये जो लिक्विड है वो कहाँ चला जाता है, वाटर में। एंड हीट टू फायर, हीट मतलब जो गर्मी वाला अंश है वो कहाँ जाता है, फायर में। एंड लास्ट वन इज़ विंडी, विंडी मीन्स जैसे हम सांस लेते हैं, राइट, नॉट टिस्ट, सांस का अंश जो है वो कहाँ चला जाता है, एयर में। और फिर जो सेंसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ चली जाती हैं, स्पेस में, सेंस, ठीक है ना। सो ये हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग जो है इन्होंने बताया 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, राइट। सो ये आपने देखा अभी एलिमेंट्स। एंड द टॉक ऑफ गिफ्ट, जो गिफ्ट है, ठीक है ना, टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ फूल, ठीक है, लेना देना जो भी है, गिफ्ट देना, ये किसकी थियोरी है, फूल्स की, बेवकूफ़ों की, ठीक है। एन एम्प्टी लाई, एक साफ झूठ है जिसको बोलते हैं खाली खोखला झूठ है, राइट। फूल्स एंड वाइज अलाइक आर कट ऑफ, कि चाहे फूल है या चाहे वाइज है वो इकट्ठे कटते हैं, कटकर पैरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, राइट। उसमें जब ख़त्म होना होता है तब ये नहीं देखते कि ये फूल है या वाइज है, राइट। सो दे डू नॉट सर्वाइव आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद कोई भी सर्वाइव नहीं करता, कोई भी नहीं बचता, राइट। सो द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू, अभी हमने ये 2 चीज़ें देखी, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने ये 2 इनके अपने अपने जो इनकी व्यूज़ थे उनके बारे में देखा। अब देखिए हम जब फर्स्ट वाले के बारे में पढ़ रहे थे तो दैट इज़ रिलेटेड टू सिंपली फेट, राइट। तो ये सिंपली फेट से रिलेटेड है, भाग्य से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो ट्रेडिशन ऑफ आजीविकास, ठीक है ना, आजीविका जो है उसके एक परंपरा से बिलोंग करते हैं ये टीचर, राइट, आजीविका, ठीक है। सो दे वर नोन एज फैटलिस्ट, क्या कहलाते हैं वो, फैटलिस्ट। सो दोज बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, तो ये मानते हैं कि जो फैटलिस्ट होते हैं ये मानते हैं कि हर चीज़ पहले से ही तय है, प्री डिटरमिन्ड है। एंड द सेकेंड, जो सेकेंड हमने पढ़े, ठीक है, दिस वन सेकेंड की 4 पार्ट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मेड अप ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो दे बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ लोकायत, राइट, यूजुअली एज मटीरियलिस्ट, है ना, भौतिकवादी जिसको बोलते हैं मटीरियल, राइट। सो टेक्स्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशन हैव नॉट सर्वाइव्ड, तो इन जो परंपराओं के जो टेक्स्ट हैं वो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं,
So we know about them only from the works of other tradition. Clear? Okay. Next is beyond worldly pleasure, the message of महावीरा. राइट, तो वर्डली प्लेजर मीन्स जो दुनियावी सुख हैं, ठीक है, उनसे आगे, बियॉन्ड, आगे. राइट, किसका हम पढ़ रहे हैं? मैसेज ऑफ महावीरा. क्लियर? सो हियर यू कैन सी द बेसिक फिलॉसफी. जो फिलॉसफी है किसकी? जैना. राइट, ऑफ जैना. तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इनका जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना, ये नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा था. राइट, बिफोर द बर्थ ऑफ महावीरा इन 6th century BCE. तो ये ध्यान रखिएगा, 6th century BCE में महावीरा का अगर बर्थ हुआ है तो उससे पहले जो फिलॉसफी थी जैना की वो एग्जिस्ट थी. क्लियर? एंड वर्धमाना हु केम टू बी नोन एज महावीरा. अब यहाँ पे देखिए इनका नाम जो था वो था वर्धमाना. राइट, तो इनको जाना जाता है महावीरा के नाम से. एंड वॉज प्रेसिडेड बाय 23 अदर्स टीचर. इनसे पहले 23 टीचर्स हो चुके थे इस धर्म के. धर्म कौन है? जैन. ठीक है, तो जैना से पहले 23 टीचर्स जो थे वो हो चुके थे और उन 23 टीचर्स को कहा जाता है तिरंतकारा. ठीक है, तिरंतकर जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन. राइट, सो लिटरली दोस सो तिरंतकारस, ठीक है ना, इट मीन्स क्या होता है? दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, ये जो जीवन की नदी के पार पहुंचा दे. राइट, जो जीवन की नदी के पार पहुंचाने के लिए गाइड करते हैं मेन और वुमेन को. मोक्ष किस तरह से मिलता है उसके बारे में बताते हैं, तो वो तिरंतकारा थे. राइट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया देखते हैं, दैट द एंटायर वर्ड इज़ एनिमेटेड. यहाँ ध्यान रखिएगा, एंटायर वर्ड जो है वो क्या है? एनिमेटेड है, चलता फिरता है, लिविंग है. ठीक है, एंटायर वर्ड जो है वो एनिमेटेड है, उनमें प्राण है. इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ. राइट, तो हर चीज़ लिविंग थिंग है, उन्होंने ये माना है. राइट, जैनास. राइट, सो नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली टू ह्यूमंस. तो जो नॉन इंजरी और यू कैन से नॉन वायलेंस. राइट, नॉन इंजरी और नॉन वायलेंस. वायलेंस नहीं करनी है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है. तो किसको? स्पेशली ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट इज़ द सेंट्रल टू जैना फिलॉसफी. क्लियर? तो जैना फिलॉसफी के जो सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु जो माना जाता है वो है नॉन वायलेंस. ठीक है, वो किसी को किसी पे भी हमने अप्लाई नहीं करना है, वायलेंस किसी को नहीं अप्लाई करना है. ठीक है ना. सो this is all about the philosophy of Jaina and in fact the principle of ahimsa. ठीक है, जो अहिंसा है it emphasized within the Jainism. right, ये emphasize करती है जैनिज्म के साथ. right, it has left its mark on Indian thinking, right, as a whole. तो यही जो हम देख रहे हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा इज़ नॉन वायलेंस. ठीक है ना, तो जैनिज्म का जो ये अहिंसा की फ़िलॉसफी है, राइट, ये हमने देखा इंडियन की थिंकिंग पे किस तरह से मार्क किया हुआ है, किस तरह से प्रभावित करती है, कर चुकी है. ठीक है ना, मार्क छोड़ा है अपना. राइट, ओके. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स, राइट, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. राइट, अब जैना टीचिंग क्या कहती है? जो जन्म और पुनर्जन्म है, ठीक है, उसकी जो साइकिल है, जन्म लेना फिर पुनर्जन्म लेना, ठीक है, तो ये शेप होता है, ये डिटरमिन होता है. कैसे? कैसे इसको कौन इसको डिटरमिन करता है? कर्म, हमारे कर्म. ठीक है ना, हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं हमारे पुनर्जन्म को. राइट, तो ये किसका मानना है? जैना टीचिंग का. क्लियर? एंड
asceticism and penance, right? asceticism means त्याग और penance means तपस्या, right? आपने देखा होगा कि जिस तरह से त्याग और तपस्या करते हैं, right? तो यही जो है they are required to free oneself from the cycle of karma, अपने कर्मों से, कर्मों की जो साइकिल है उससे अपने आप को फ्री करने के लिए क्या करना है? asceticism and penance, राइट? त्याग और तपस्या करनी है ताकि मोक्ष प्राप्ति हो, क्लियर? एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, और ये कब मिलेगा? जब हम दुनिया को त्याग देंगे, राइट? दुनिया को त्याग देंगे, यू कैन से संन्यास ले लेंगे, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, राइट? दुनिया को त्याग देंगे मतलब संन्यास ले लेंगे, तब हमें जो है अपनी जन्म कर्म के जो वो बंधन है उनसे मुक्ति मिलेगी, राइट? ये है जैना धर्म की टीचिंग, ओके? सो यहाँ पे आपने देखा, एंड देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज़ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सल्वेशन। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि इन्होंने बोला है पहले तो संन्यास ले लो, रिनाउंस करो वर्ड को, ठीक है, और फिर क्या करो? मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस, जहाँ पे आप कहते हैं मठ विहार बने होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सल्वेशन के लिए। एंड द टर्म सल्वेशन, ठीक है ना, जो सल्वेशन है इसका मतलब होता है मुक्ति, राइट? मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए क्या ज़रूरी है? मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस, एक तो त्याग ले लो, एक सन्यासी बन जाओ, राइट? सन्यासी जिसको बोलते हैं ना, मंक बोल दिया, नन बोल दिया, राइट? और फिर आप मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस में भी रहिए, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। एंड ऑल दीज टीचिंग्स आर फ्रॉम जैना, राइट? ओके, नेक्स्ट इज जैना मंक्स एंड नन्स टुक 5 वाउज, ठीक है ना? जैना मंक और नन जो हैं इन्होंने कितने वाव लिए, मीन्स टू से कितने इनके ओथ थे, यू कैन से प्लेज, प्रतिज्ञा, ठीक है? 5। हाउ मेनी? 5, राइट? और यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से हैं इनके वो वाव। फर्स्ट वन इज एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, राइट? एब्सटेन तो सिंपल है, बचना, ठीक है ना? किलिंग से बचो, किसी को मारने से बचो। स्टीलिंग से बचो, चोरी से बचो। लाइंग, झूठ बोलना, ठीक है ना, उससे बचो। एंड टू ऑब्जर्व सेलिबसी, ठीक है? तो सेलिबसी होता है जो मैरिड नहीं होते, ठीक है, शादी नहीं करनी है, ठीक है, अविवाहित का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो सेलिबसी हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है ना? तो लॉर्ड महावीर आपने देखे होंगे, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य थे। सो यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने बोला है कि उनकी टीचिंग, राइट? टीचिंग है जैना मंक्स और नन जो हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेलिबसी का पालन करते हैं, राइट? घर छोड़ दो, त्याग दो, राइट? तो जो ये सन्यासी हैं यहाँ के, तो 5 तरह की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, इसको बोलते हैं 5, इनके व्रत क्या हैं, ठीक है ना? व्रत प्रतिज्ञा होती है इनकी, तो वो क्या है? एब्सटेन। तो पहले देखिए किन चीज़ों से बचना है, ठीक है? किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग एंड पोजेसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? मतलब प्रॉपर्टी पोजेस करने से भी बचना है, प्रॉपर्टी गेन नहीं करनी है, राइट? किसी की कोई प्रॉपर्टी ना हो, अगर प्रॉपर्टी होगी तो मतलब वो साधु सन्यासी नहीं है, राइट? सो ये 4 चीज़ें तो इन्हें एब्सटेन करनी है। और लास्ट वन इज़ टू ऑब्जर्व सेलिबसी, ठीक है ना? उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। तो ये मंक और नन की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, ठीक है ना? नेक्स्ट इज द सोर्स 4 एंड इट इज़ गिवन एट पेज नंबर 88, राइट? द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। तो पैलेस से बाहर की दुनिया, राइट? तो हम ये बात कर रहे हैं बुद्धास के बारे में, राइट? सो जस्ट एज बुद्धास टीचिंग, हमें पता है कि बुद्धास टीचिंग जो थी दे आर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स। तो बुद्धा को जो फॉलो करते थे, उनके जो स्टूडेंट थे, डिसिपल थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया। सो टीचिंग ऑफ महावीरा भी जो है वो रिकॉर्ड की उनके डिसिपल्स ने, राइट? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड दीज वर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ठीक है? तो ये कहानियों की फॉर्म में होता है, विच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल को अपील करते हैं, आकर्षित करते हैं कहानियाँ, ठीक है ना?
सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम अ प्राकृत टेक्स्ट। तो एक प्राकृत टेक्स्ट में, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्राकृत टेक्स्ट में जिसे हम कहते हैं उत्तराध्यायना, ठीक है ना, उत्तराध्यायना, तो सुता, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा गया है, डिस्क्राइबिंग किस तरह से क्वीन नेम्ड कमलावती, ठीक है, एक रानी है कमलावती। सो शी ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड। अब वो अपने हस्बैंड को परसुएड करती है, मनाती है, किस लिए मनाती है, रिनाउंस द वर्ड, संन्यास लेने के लिए, ठीक है, संन्यास लेने के लिए, वर्ड को त्यागने के लिए मनाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि महावीरा जो थे वो अपने रिकॉर्ड जो उनकी टीचिंग थी रिकॉर्ड किया है उनके डिसिपल ने, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी एक कहानी है प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, एंड इट इज़ बाय द महारानी कमलावती, राइट। तो उन्होंने किस तरह से अपने हस्बैंड को इस दुनिया से संन्यास लेने के लिए कहा है, देखिए, इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इज ट्रेजर्स वर योर्स, ठीक है ना, पूरी दुनिया तुम्हारी है, पूरा खजाना तुम्हारा है, एंड यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, तुम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, नॉर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू, ना ही पूरी दुनिया या खजाना तुम्हें बचा पाएगा, राइट, सेव यू व्हेन यू डाई, जब मर जाओगे ओ राजा, ठीक है, लीव ऑल थिंग्स बिहाइंड, सब चीज़ों को पीछे छोड़ दो, ठीक है, धर्मा अलोन एंड नथिंग एल्स, सिर्फ धर्म, धर्म पे उन्होंने जो है आप देखिए एम्फसाइज करके बोला है, धर्मा अलोन एंड नथिंग एल्स विल सेव यू, आपको और कोई नहीं बचाएगा, ना तो आपकी दुनिया बचाएगी, ना आपका खजाना बचाएगा, कौन बचाएगा, धर्मा, ठीक है ना, इट विल सेव यू, राइट। कौन कहते हैं, क्वीन कमलावती, राइट। सो एज अ बर्ड डिसलाइक्स द केज, तो अब ये अपनी कंपैरिजन कर रही हैं, लाइक बता रही हैं कि किस तरह से एक बर्ड जो है डिसलाइक करती है केज को, सो आई डिसलाइक द बर्ड, तो ये बता रही हैं कि मुझे भी दुनिया से नफरत है, ठीक है। आई शैल लिव एज अ नन, तो ये कहती हैं कि मैं नन की तरह जीऊँगी, रह लूँगी, विदाउट ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग होते हैं बाल बच्चे, ठीक है ना, तो बाल बच्चे नहीं चाहती हैं ये, एंड विदाउट डिज़ायर, और कोई भी इच्छा नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि अब जब उन्होंने रिनाउंस द वर्ड करना है, संन्यास लेना है, तो फिर कहीं की मोह माया कुछ नहीं होती, राइट, कहीं का ग्रीड नहीं होता, कहीं किसी चीज़ के लिए मोह नहीं होता, ठीक है, प्यार नहीं होता, विदाउट द लव ऑफ गेन, ठीक है, एंड विदाउट हेटर्ड, राइट। सो दोज हु एन्जॉयड प्लेजर, जो प्लेजर को एन्जॉय कर रहे हैं, रिनाउंस दैम, और उनको त्याग दिया है, जिन्होंने एन्जॉय किया है प्लेजर्स को, सुखों को, और त्याग दिया है, मूव अबाउट लाइक द विंड, ये क्या कह रही हैं, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, ठीक है ना, विंड के बारे में बताया था, जो सेंक्टिफाई करती है सबको। तो इन्होंने कहा है कि जिन्होंने सब प्लेजर्स एन्जॉय करके छोड़ दिए हैं, त्याग दिया है, और किसकी तरह मूव कर रहे हैं, विंड की तरह, एंड गो वेर एवर दे प्लीज़, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, अनचेक लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट, ठीक है, जिस तरह से बर्ड जो उड़ता है, ठीक है ना, इस तरह से। सो तो ये राजा को समझाती हैं कि लीव योर लार्ज किंगडम, राइट, ये कहती हैं कि तुम अपना इतना बड़ा राज्य जो है उसको लीव कर दो, छोड़ दो, अबेंडन व्हाट प्लीजेज द सेंसेस, ठीक है ना, अबेंडन भी होता है छोड़ना, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है, जो अच्छा लगता है उसको भी छोड़ दो, बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी के साथ अटैचमेंट वगैरह मत रखो, ना ही प्रॉपर्टी रखो, देन प्रैक्टिस वेयर पेनेंस, ठीक है ना, तो तब जो है तुम एक घोर तपस्या को प्रैक्टिस करोगे, और बीइंग फर्म ऑफ एनर्जी, राइट, एक तेजमय होकर तुम प्रैक्टिस करोगे, एक तपस्या की, कड़ी तपस्या जिसको बोलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड बियॉन्ड द पैलेस, राइट। नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म जो था ये किस तरह से स्प्रेड हुआ, राइट। सो ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, लाइक यू कैन से द बुद्धिस्ट जो था ये भी हमने देखा, ये तो खैर एशिया में पूरा स्प्रेड हुआ, ठीक है ना, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जैनिज्म, राइट, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये फैला। तो जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर, राइट, तो जैना स्कॉलर थे, उन्होंने एक वेल्थ ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस किया, ठीक है, लिटरेचर का वेल्थ जो
है वो प्रोड्यूस किया इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनाया उन्होंने। और लैंग्वेजेस दे वर यूज्ड प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। क्लियर? तो उन्होंने इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया, ठीक है, जिससे उन्होंने लिटरेचर जो है बनाया। एंड फॉर सेंचुरीज मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दीज टेक्स्ट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरीज अटैच्ड टू द टेम्पल्स, राइट। जहाँ जहाँ टेम्पल्स में लाइब्रेरीज़ हैं, राइट, टेम्पल्स लाइब्रेरीज़ में इनके ये सारे जो भी इन्होंने लिटरेचर्स बनाए हैं ये प्रिजर्व्ड हैं। क्लियर? ओके। तो कुछ जो हैं इसमें अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ द जैना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो डिवोटी थे, भक्त थे, राइट, जैना के भक्तों द्वारा भी प्रोड्यूस हुए हैं, राइट। एंड तिरंतकारा एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें इनके जो लिटरेचर हैं ये रिकवर हुए हैं, ठीक है, हमें मिले हैं। क्लियर? सो हियर इज द पिक्चर। दिस इज अ पेज फ्रॉम द 14th century, right? This is a page from the 14th century, you can say Jaina manuscript, right? This is Jaina manuscript, right? You very well know about the manuscript written by hands as Manu, है ना, for hands. Clear? Okay. Now next is the Buddha. The Buddha and the quest for enlightenment, right? Buddha and quest means search. Quest मतलब search for enlightenment, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, awakening you can say, ठीक है ना, awakening हो गया, ज्ञान हो गया। ज्ञान की खोज में ही जो थे लॉर्ड बुद्धा, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर of the time was Buddha. ये तो सबको पता ही है। Over the centuries, his messages spread across subcontinent and beyond. ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट तक तो फैले ही, उसके आगे भी इनके मैसेजेस जो थे ये स्प्रेड हुए, राइट, थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, राइट, कोरिया एंड जापान, एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आप बुद्धिस्ट, ठीक है, देखते होंगे, ठीक है ना, बुद्ध रिलीजन देखते होंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुद्धास जो थे, इनकी टीचिंग कहाँ कहाँ फैली, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग। तो बुद्धास टीचिंग के बारे में हमें कैसे पता है। सो दीज हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड बाय केयरफुली एडिटिंग, ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से इसको एडिट किया गया, राइट। जो टेक्स्ट है हमें पता कैसे चला, एडिट किया गया केयरफुली, उसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषाओं में, राइट, ट्रांसलेट होता है, एंड देन उसे प्रॉपरली एनालाइज किया गया, उसका प्रॉपर विश्लेषण जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो किया गया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पहले के मेंशन थे टेक्स्ट उनका। And historian also have tried to reconstruct detail of the life from the saint. You can say hagiography, right? Hagiography. So hagiography is simply related to the biography of saint. Okay? जो एक सेंट होते हैं ना, सेंट की जो लाइफ है उसके बारे में, सेंट की लाइफ और यू कैन से सेंट की जो बायोग्राफी होती है या रिलीजियस लीडर है उनकी बायोग्राफी, उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। ओके, सो हियर मैनी ऑफ दीज वर रिटन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, ठीक है, in an attempt to preserve memory of great teacher. Now according to Buddhist tradition, सिद्धार्था, अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं
जो लॉर्ड बुद्धा थे उनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्था। वहीं हमने महावीर का हमने देखा था, महावीरा का क्या नाम था? वर्धमाना, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनका बर्थ नेम जो था वो था सिद्धार्था, राइट। वॉज नेम एट द बर्थ वॉज द सन ऑफ द चीफ ऑफ शाक्या क्लेन, ठीक है। शाक्या क्लैन के एक कबीला था, ठीक है, उनके चीफ के बेटे हुए हैं गौतम बुद्धा, राइट। तो इनका नाम था सिद्धार्था। इनका पहले नाम गौतम बुद्धा नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनका नाम था सिद्धार्था, राइट। देन ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, राइट। शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस, महलों में ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया गया। मीन्स इंसुलेटेड फ्रॉम द हर्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। उन्हें इंसुलेट किया गया, उन्हें बिल्कुल भी बताया नहीं गया क्या, जो लाइफ की रियलिटी होती है ना, इंसुलेट, राइट। इंसुलेट रखा गया उन्हें, बाहर की जो ये हर्ष रियलिटी होती है, कड़वा सच है ना ज़िंदगी के बारे में, उससे बिल्कुल अलग रखा गया, राइट। एंड फिर क्या हुआ, वन डे ही परसुएडेड हिज चैरिटियर। चैरिटियर यू वेरी वेल नो चैरिटियर, राइट। कौन होते हैं? जो रथ को खींचते हैं, जिसको बोलते हैं सारथी, ठीक है। तो उन्होंने जो है चैरिटियर को मना लिया। बनाया किस लिए? कि उनको सिटी में ले जाए, सिटी दिखाने ले जाए। तो उनकी जो फर्स्ट जर्नी थी वर्ल्ड बाहर, वो जो पैलेस से बाहर निकले, ठीक है, जो फर्स्ट जर्नी थी दैट वाज ट्रॉमेटिक, राइट। वो जर्नी जो थी इनकी बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, बहुत ही उनको इंजर्ड, एक तरह से बहुत ही दुख लगा उस जर्नी का, ठीक है ना। और क्यों लगा? ही वॉज डीपली एंगिश्ड, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा एंगिश्ड हो गए, उन्हें बहुत ही मतलब दुखी हो गए, एक तरह से सैड हो गए। क्यों हुए? व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉप्स, राइट। जब महलों में रहते थे तो उन्होंने ओल्ड मैन, सिक मैन और कॉप्स नहीं देखे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर सिटी की तरफ गए तो उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, सिक मैन बीमार आदमी को देखा, और कॉप्स जिसको लाश बोलते हैं, डेड बॉडी, उसको देखा, राइट। तो वो बड़े दुखी हुए, राइट। एंड ही ऑल्सो, अब देखिए जो कॉप्स को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा, रियलाइज्ड इन अ मोमेंट दैट, जब उन्होंने इनको देखा, राइट, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि डीके एंड डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमन बॉडी का, वो होके ही रहेगा, राइट। ह्यूमन बॉडी का डीके और डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, राइट। तो अब देखिए ही ऑल्सो सॉ अ होमलेस मेंडिकेंट, उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट को भी देखा, ठीक है। मतलब जो साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उन्होंने उनको भी देखा, और वो सन्यासी क्या था? होमलेस था, उसका अपना घर नहीं था, राइट। एंड हु इट सेम टू हिम हैड कम टू टर्म्स विद ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस। मतलब उनको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्या उम्र है, क्या बीमारी है, मरने का, ठीक है, कुछ मतलब नहीं था। उन्हें सन्यासी बनके जो था, उन्होंने शांति जो है, पीस जो है, वो हासिल कर ली थी, ठीक है। तो सिद्धार्था ने ये भी देखा। देन सिद्धार्था डिसाइडेड, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी जो है, ये जो होमलेस मेंडिकेट से वो प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा मैं भी यही पाथ अपनाऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने ये सोचा कि हम भी सन्यासी बन जाते हैं, राइट। तो सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने क्या, अपना महल छोड़ दिया, एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ऑन ट्रूथ, और सच की खोज में वो निकल पड़े, राइट। पैलेस छोड़ दिया, सच की खोज में निकल पड़े। एंड सिद्धार्था एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ, राइट। उन्होंने बहुत सारे पाथ जो हैं वो एक्सप्लोर किए, इंक्लूडिंग बॉडीली मॉडिफिकेशन, ठीक है, शारीरिक कष्ट भी इसमें शामिल है, ठीक है। उन्होंने इतने तपस्या, मतलब मॉडिफिकेशन एक तरह से तपस्या हो गई, ठीक है। उन्होंने अपनी बॉडी को इतने कष्ट देने शुरू कर दिए सन्यासी बनने के लिए, विच लेड हिम टू अ सिचुएशन ऑफ नियर डेथ, वो मरते मरते बचे, राइट। तो अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मैथड, अब उन्हें ये एक्सट्रीम मैथड जो थे वो पसंद नहीं आए एक तरह से,
उन्होंने इनको अबेंडन कर दिया। अब उन्होंने कहा मैं इतने एक्सट्रीम मेथड जो है वो नहीं अपनाऊंगा। तो ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उन्होंने क्या किया, मेडिटेट किया, ध्यान लगाया, एंड फाइनली अटेन्ड एनलाइटनमेंट। ठीक है, और उनको एनलाइटनमेंट मिला। एनलाइटनमेंट क्या होता है, ज्ञान, राइट, ट्रुथ, सच, सच का ज्ञान, ठीक है ना, अवेकनिंग। तो उन्हें अटेन हुई, उन्हें गेन हो गई क्या, एनलाइटनमेंट गेन होगी उन्हें, राइट, मेडिटेशन के बाद, राइट। सो आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा, एंड बुद्धा सिंपली मीन्स, अगर हम बात करते हैं बुद्धा इज़ रिलेटेड टू बुद्धि। सबसे पहले इनका नाम था, हमने देखा बचपन का नाम था इनका सिद्धार्था, राइट, सिद्धार्था, राइट। एंड जब इन्हें मेडिटेशन किया, ठीक है, तो मेडिटेशन करके इनको ज्ञान मिला, ठीक है, ज्ञान हिंदी में लिख देते हैं ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, राइट, बुद्धि भी बोल देते हैं, क्लियर। सो यही बुद्धि से, ठीक है ना, ये जो बुद्धि है यहीं से इनका नाम बुद्धा पड़ा, राइट, ओके। सो तब उनका नाम जो है बुद्धा पड़ा, और द एनलाइटेंड वन, राइट, और एनलाइटेंड जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञानी व्यक्ति, क्लियर। तो ये जो है ये कहलाए, क्लियर। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी की ज़िंदगी में, ही टॉट धम्मा, धम्मा मीन्स धर्मा, राइट। तो ये तो प्रकृत वर्ड है, तो धर्मा जो है उन्होंने लोगों को सिखाया अपनी बाकी की लाइफ में, और द पाथ ऑफ राइचस लिविंग, राइट, और उन्होंने लोगों को राइचस लिविंग के बारे में का रास्ता दिखाया। राइचस लिविंग मतलब सिंसियर ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है ना, एक ईमानदारी से भरी हुई लिविंग कह सकते हो, मॉरल राइट्स को आप जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो उससे भरी हुई लिविंग बोल सकते हैं राइचस लिविंग, क्लियर। सो हियर इज द वर्ड हेगियोग्राफी, राइट। सो हेगियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। बायोग्राफी होती है, जीवनी होती है सेंट की, और रिलीजियस लीडर की एक जीवनी के बारे में बताते हैं। एंड हेगियोग्राफीज ऑफन प्रेज द सेंट अचीवमेंट, ऑब्वियसली ये जब उसकी जीवनी के बारे में, सेंट किसी धार्मिक गुरु के जीवन के बारे में बताते हैं, तो उनकी अचीवमेंट्स, उपलब्धि बताएंगे, और ये जो हमेशा कह नहीं सकते कि ये सच होता होगा, राइट। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोवर्स, कि जो फॉलोवर्स हैं ना उनके क्या विश्वास हैं, राइट। तो ये हमें उनके विश्वास के बारे में बताता है, क्लियर, ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिशन, क्लियर स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज द पिक्चर अ स्कल्प्टर, राइट, ये स्कल्प्टर है आपका, मीन्स टू से मूर्ति बनी हुई है, दैट इज़ फ्रॉम circa 200 CE, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये डिपार्चर हो रहा है, बुद्धा जब अपने पैलेस को डिपार्चर करके जाते हैं ना, ये वहाँ का सीन दिखाया गया है। एंड दिस इज़ फ्रॉम अमरावती, आंध्र प्रदेश, ओके, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, एंड डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस, ओके। So this was for your today's class, and I hope you must have understood it. Okay, thank you.